Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. Today we study. आज हमने जो पढ़ना है मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम एंड स्किन वाले चैप्टर से पार्ट स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना मस्कुलर सिस्टम यानी कि मसल सिस्टम कहते हैं, उर्दू में पट्टे कहा जाता है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो अगर जनरल ओवरव्यू दिया जाए तो होते क्या मसल्स बेसिकली टिश्यूज होते हैं, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, नरम टिश्यूज, ठीक है। प्रोटीन से बने होते हैं। दो तरह की प्रोटीन होती है, मायोसिन एंड एक्टिन, जिनकी वजह से इनकी एक खूबी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। मसल्स जो भी होंगे जहाँ भी जिस्म में मौजूद होंगे उनकी एक खूबी होती है कि उन्होंने फैलना और सिकुड़ना होता है। बेसिकली मसल्स का काम क्या होता है, हमारे जिस्म के जो पट्टे होते हैं या मसल्स होते हैं, ये हमारे जो जिस्म की है हरकत इनमें इन्वॉल्व होते हैं, या हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसा हमारा हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इस तरह की इनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खा तो लिया, अंदर चला गया, लेकिन अंदर से इसोफिगस के जरिए जाएगा कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बताया था, वो भी मसल्स की बनी हुई होती है इसोफिगस, जिसकी वजह से उसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, और जो भी हम बाइट लेते हैं, जो भी खुराक खा रहे होते हैं, वो इसोफिगस के जरिए आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे स्टमक पे, मैदे में जाती है। इसी तरह मैदे में जाके भी क्या होता है, मैदे में भी मसल्स पाए जाते हैं जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसकी मिक्सिंग होती है जूसेस के साथ, और फिर वो है हमारी खुराक हजम होती है। इसी तरीके से हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, बाजुओं को मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये सारे का सारा हमारा मसल्स की बदौलत होता है। हमारा हार्ट जो है खून को पंप करता है, वो क्यों कैसे करता है? क्योंकि वो भी मसल से बना होता है। मसल्स की खूबी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमारे मसल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत कर सकते हैं। ये हमारे मसल जो होते हैं वो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें मदद साबित करते हैं, मददगार होते हैं। और इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि अंदर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी भी ये मूवमेंट करते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मसल्स का वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है मस्कुलस, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, अगर उसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए, माउस लाइक, यानी कि चूहे की तरह। इसको क्यों माउस लाइक कहा जाता है? क्योंकि जो मसल्स हैं जब ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म में, जिल्द के अंदर, तो इनकी शक्ल चूहे की तरह होती है। इस तरह से ये माउस की तरह के फील होते हैं, इस वजह से इनको नाम मसल्स दिया जाता है। मसल्स को बेसिकली 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, नेम से शो हो रहा है कि स्केलेटन जो हमारा ढांचा होता है उससे जो जुड़े हुए होते हैं, उसमें जो मौजूद होते हैं, उसको हम स्केलेटन मसल कहते हैं। सेकंड, कार्डिक मसल्स, ये भी नाम से शो हो रहा है, जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, उन मसल्स को हम कार्डिक मसल्स कहते हैं, क्योंकि कार्डिक की टर्म जो है मेडिकल में या बायोलॉजी में जो है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड पे आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ का मतलब होता है हमवार। ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई, ब्रोंकाई हो गई, यूरिथ्रा हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी, इंटरनल बॉडी के पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। वन बाय वन इनको देखेंगे। और इसके अलावा मसल्स को हम 2 तरह इनकी मूवमेंट, क्योंकि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है, तो इनकी मूवमेंट के लिहाज से हम मसल्स को 2 तरह में तकसीम करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से हरकत ना कर सकें, और वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? हर वो चीज या ऐसी कोई भी चीज जिसपे हमारा अपना कंट्रोल हो, जिसपे हम खुद काबू कर सकें खुद को, वो हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल कहलाती है, यानी कि जो हमारे अपने बस में हो। फॉर एग्जाम्पल, हम च्युइंग का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं, चबाना हमारे अपने बस में है, जस्ट माउथ तक हम मुंह में खुराक डालते हैं
और इसको चबाते हैं दांतों से। यहाँ तक जो है ये हमारे अपने बस में है, लेकिन जैसे ही हम खुराक को नीचे हलक से उतारते हैं तो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसके जरिए इसोफेगस से होती हुई खुराक स्टमक और स्टमक से आगे फर्दर इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, इस तरह से खुराक हजम हो जाती है। इसी तरीके से हम हाथ उठा सकते हैं, हिला जुला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है, ये भी वॉलेंट्री ही होती है। लेकिन हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, कभी मसल्स की स्पीड से कर रहा है, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। तो हार्ट का जो मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे अपने बस में नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो ईसोफेगस है जैसे, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन इन मसल्स की मूवमेंट हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन। स्केलेटल मसल, जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वही मसल जो कि हमारे अपने बस में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटन का मतलब ढांचा होगा। ये पट्टों की वो किस्म है जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब एक बॉडी बिल्डर अपने पट्टों को मोटा करना चाहता है तो इन्हें स्केलेटल मसल्स की वर्जिश करता है। इनको वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इरादे से सुर करते हैं। जैसे हमारे बाजू के मसल्स हो गए, ठीक है, ये भी हमारे स्केलेटल मसल्स की एग्जाम्पल होती है। स्केलेटल मसल में आप लोग ये लिखेंगे कि जो भी मसल्स हमारे स्केलेटन यानी कि हमारे ढांचे के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमारे जो स्केलेटन सिस्टम यानी कि ढांचे की हरकत कराने में मदद देते हैं, वो मसल जो होते हैं स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। और इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनको हम क्योंकि ये इरादे से सिकुड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप पट्टे को सिकुड़ने का इरादा करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम ऐसा करने के लिए पैगाम देता है। ये टांगों, बाजुओं, पेट, छाती, गर्दन और चेहरे में अक्सर हड्डियों के साथ टेंडन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। टेंडन क्या होता है? टेंडन जो होता है हमारे फेस जो बोन्स होती हैं उनको मसल्स के साथ जोड़ता है। जैसे हमने पढ़ा था जो लिगामेंट है या कार्टिलेज है, कार्टिलेज तो प्रोटेक्शन कर रहा था, जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, लेकिन मसल्स को जो है वो बोन के साथ जोड़ने का अमल जो है वो हमारा टेंडन कर रहा होता है। वॉलेंट्री मसल्स आमतौर पर जोड़ों के सूरत में पाए जाते हैं, ठीक है, और एक मसल हड्डी को एक सिमत में हरकत देता है, दूसरा इसको मुखालिफ सिमत में हरकत देता है। ये मसल्स ढांचे को इकट्ठा जोड़े रखते हैं, जिस्म को खास शक्ल फराहम करते हैं और रोजमर्रा हरकत के लिए मददगार साबित होते हैं। ठीक है, लिटिल मसल में इनको हम अपने बस इसमें यही है कि इनको हम अपने वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और ये भी बाकी जितने भी मसल्स हैं ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दो प्रोटीन होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जिनकी वजह से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, वो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं या स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। स्केलेटल मसल्स के बरक्स ये मसल्स हमारे इरादे के तहत काम नहीं करते, बल्कि खुदकार नर्वस सिस्टम के तहत काम करते हैं। यानी कि हमारे जो स्मूथ मसल होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, इनको हमारा ब्रेन डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। स्मूथ मसल निजाम डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि इसोफेगस और स्टमक में, खून की नालियों में, ब्लड वेसल्स में यानी कि सांस की नालियों में, ब्रोंकाई में और बच्चादानी यानी कि यूट्रस में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स में फैलने की सलाहियत पाई जाती है और लंबे वक्त के लिए फैलाव बरकरार रख सकता है। ठीक है, स्मूथ मसल जो होते हैं ये भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं लंबे अरसे के लिए। ज्यादा इनकी जो होती है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम थोड़ा ज्यादा देर के लिए होता है। स्मूथ मसल गैर इरादी तौर पर सिकुड़ते हैं, यानी कि ये हमारे अपने बस में नहीं होते, जिसका मतलब ये होता है कि ना आपके पास सोचने के बावजूद ये सिकुड़ता रहता है, क्योंकि आप खुदकार नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल करता है। हमारा जो खुदकार नर्वस सिस्टम होता है जिसे ऑटो नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके तहत जो है ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके मेदे और आंतों के मसल सारा दिन सिकुड़ते रहते हैं, आपका एहसास भी नहीं होता कि निजाम में क्या हो रहा है। जो सिंपल से स्मूथ मसल वो मसल्स होते हैं जो कि
इनवॉलेंट्री होते हैं जिन पे हमारा अपना कंट्रोल कोई नहीं होता। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारी आंतों में, हमारी खून की नालियों में और बच्चादानी में। इसके अलावा जितने भी हैं अंदर यूरिथ्रा में, पेशाब की नालियां, जो पेशाब की हमारे मसाना होता है उसमें भी, यूरिथ्रा में, उसमें भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स। कार्डिक का नाम हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, नाम से श्योर है। वो मसल्स जो होते हैं हमारे हार्ट में पाए जाते हैं उनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। कार्डिक मसल्स भी गैर इरादी पट्टे होते हैं, यानी कि ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। बनावट के लिहाज से ज्यादातर स्केलेटल मसल्स से मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिल में ही पाए जाते हैं। दिल के खाने में दीवारें तकरीबन मसल्स फाइबर से ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, जब दिल धड़कता है तो इसकी ताकतवर कंट्रैक्शन खून को पंप करती है। कार्डिक मसल्स क्या करते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं और पूरे हार्ट में पूरे जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। 3 टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डिक मसल्स हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इनको हमारा नर्वस सिस्टम खुद कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि स्केलेटल मसल्स हैं जो कि जैसे हमारे बाजुओं के हो गए, टांगों के मसल्स हो गए, इनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।